इंद्रियाणि च संयम्य बकवतः पंडितो नर देश काल बलम ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधयेत। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप अपनी क्षमता को तोड़कर बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के अध्याय 6 के बारे में। उससे पहले हम आगे के वीडियो अर्थात अध्याय 5 के सार को जान लेते हैं। अध्याय 5 में चाणक्य ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है, जिसमें स्त्रियों का गुरु पति, गृहस्थ का गुरु अतिथि तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्नि है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में भयभीत नहीं होना चाहिए, परंतु डटकर मुकाबला करना चाहिए। आगे एक ही माता से उत्पन्न संतानों के स्वभाव के बारे में बताते हैं। चाणक्य का मानना है कि कोई भी व्यक्ति वह वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता जिसकी प्राप्त करने की इच्छा उसे न हो। आगे बताते हैं कि दान देने से दरिद्रता समाप्त होती है, सद्बुद्धि से मूर्खता और सकारात्मक विचारों से भय समाप्त हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि काम वासना से बड़ा कोई रोग नहीं, मोह और क्रोध से बड़ा कोई शत्रु नहीं। मनुष्य को कर्म के फल भुगतने पड़ते हैं। आगे कहते हैं कि विदेश में ज्ञान ही साथ देता है, घर में पत्नी, रोग में औषधि और मृत्यु के बाद धर्म ही व्यक्ति का सच्चा मित्र होता है। चाणक्य ने वर्षा के जल को श्रेष्ठ जल, सबसे बड़ा बल आत्मबल, सबसे तेज आंखें और सबसे प्रिय अन्न को माना है। चाणक्य का कहना है कि संसार में कोई भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। निर्धन धन चाहता है, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग और देवता मोक्ष चाहते हैं। सत्य की महत्वता बताते हुए चाणक्य अंत में कहते हैं कि सत्य के कारण ही दुनिया में सारे कार्य चल रहे हैं। लक्ष्मी, मनुष्य के प्राण और सारा संसार नश्वर है, केवल धर्म ही शाश्वत है। 5वें अध्याय का सार बस इतना ही। अब हम बात करने वाले हैं अध्याय 6 के बारे में, जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। अतः 6वाध्याय। श्रुत्वा धर्मं विजानाति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिं, श्रुत्वा ज्ञानम वाप्नोति, श्रुत्वा मोक्षम वाप्नुयात्। अर्थात मनुष्य वेद आदि शास्त्रों को सुनकर धर्म के रहस्य को जान लेता है। विद्वानों की बात सुनकर दुष्ट व्यक्ति बुरे ढंग से सोचना बंद कर देता है और गुरु से ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है। पक्षिणाम काक चांडालः, पशूनाम चैव कुंकुरः, मुनीनाम कोपी चांडालः, सर्वसाम चैव निंदकः। अर्थात पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, मुनियों में क्रोध करने वाला और सामान्य जन में दूसरे लोगों की निंदा करने वाला व्यक्ति दुष्ट और चांडाल होता है। भस्म न शुद्ध्यते काश्यम, ताम्रमम्ले न शुद्ध्यति, रजसा शुद्ध्यते नारी, नदी वेगे न शुद्ध्यति। अर्थात कांसे का बर्तन राख मांजने पर, तांबा खटाई से, स्त्री रजस वाला होने के बाद तथा नदी का जल तीव्र वेग से शुद्ध होता है। भ्रमन् संपूज्यते राजा, भ्रमन् संपूज्यते द्विज, भ्रमन् संपूज्यते योगी, स्त्री भ्रमंती विनश्यति। अर्थात अपनी प्रजा में घूम फिरकर उसकी स्थिति को जानने वाले राजा की प्रजा उसकी पूजा करती है। जो द्विज अर्थात विद्वान ब्राह्मण देश प्रदेश की भूमि पर ज्ञान का प्रचार करता है,
उसकी पूजा होती है। जो योगी सदा घूमता रहता है वह आदर सत्कार का भागी होता है, परंतु भ्रमण करने वाली स्त्री भ्रष्ट हो जाती है। तादृशी जायते बुद्धिर व्यवसायोपि तादृश सहायास्तादृशा एव यादृशी भवितव्यता। अर्थात मनुष्य जैसा भाग्य लेकर जन्म लेता है उसकी बुद्धि उसी के अनुसार प्रवृत्त होती है और वह व्यवसाय अथवा काम धंधा भी वैसा ही चुनता है तथा उसके सहायक भी उसी प्रकार के होते हैं। कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजा कालः सुप्ते सुजागर्ति कालो ही दुर्ति क्रमः। अर्थात समय सब प्राणियों को अपने पेट में पचा लेता है, अर्थात सबको नष्ट कर देता है। काल ही सबकी मृत्यु का कारण होता है। जब सब लोग सो जाते हैं तो काल ही जागता रहता है। इसमें संदेह नहीं कि काल बड़ा बलवान है। काल से पार पाना अत्यंत कठिन है। न पश्यति च जन्मादः कामान्धो नैव पश्यति न पश्यति मदोन्मतो ह्यर्थी दोषा न पश्यति। अर्थात जन्म से अंधे को, कामांध को और शराब आदि के नशे में मस्त व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। स्वार्थी व्यक्ति की भी यही स्थिति है, क्योंकि वह उस व्यक्ति के दोषों को देख नहीं पाता जिससे उसके स्वार्थों की पूर्ति होती हो। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलम अश्रुते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। अर्थात जीवात्मा स्वयं कार्य करता है और उसका फल भी स्वयं ही भोगता है। वह स्वयं ही विभिन्न योनियों में जन्म लेकर संसार में भ्रमण करता है और स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से संसार के बंधनों तथा आवागमन के चक्र से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। राजा राष्ट्र कृतं भुक्ते राज्ञः पापं पुरोहितः भर्ता च स्त्री कृतं पापम शिष्य पापम गुरुस्तथा। अर्थात राजा को राष्ट्र के पापों का फल भोगना पड़ता है। राजा के पाप पुरोहित भोगता है, पत्नी के पाप उसके पति को भोगने पड़ते हैं और शिष्य के पाप गुरु भोगते हैं। ऋण कर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु पंडितः। अर्थात ऋणी पिता अपनी संतान का शत्रु होता है। यही स्थिति बुरे आचरण वाली माता की भी है। सुंदर पत्नी अपने पति की और मूर्ख पुत्र अपने माता पिता का शत्रु होता है। लुब्धमर्थेन गृह्णीयात् स्तब्धमंजलिकर्मणा मूर्ख छंदो वृत्तेन यथार्थत्वेन पंडितम। अर्थात लोभी को धन देकर, अभिमानी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके और विद्वान को सच्ची बात बताकर वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। वरम न राज्यम न कुराज्य राज्यम वरम न मित्रम न कुमित्र मित्रम वरम न शिष्यो न कुशिष्य शिष्यो वरम न दारा न कुदार दारा। अर्थात बुरे राज्य की अपेक्षा किसी प्रकार का राज्य न होना अच्छा है। दुष्ट मित्रों के बजाय मित्र न होना अच्छा है। दुष्ट शिष्यों की जगह शिष्य न होना अधिक अच्छा है और दुष्ट पत्नी का पति कहलाने से अच्छा है कि पत्नी ही न हो। कुराज राज्येन कुतः प्रजा सुखम कुमित्र मित्रेण कुतोस्ति निवृत्ति ही कुदार दारेश्च कुतो गृहे रति ही कुशिष्य मध्यापयतः कुतो यश। अर्थात दुष्ट राजा के शासन में प्रजा को सुख नहीं मिल सकता। धोखेबाज मित्र से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। दुष्ट स्त्री को पत्नी बनाने से घर में सुख और शांति नहीं रहती। इसी प्रकार खोटे शिष्य को विद्या दान देने वाले गुरु को भी
अपयश ही मिलता है। सिंहादेकम बकादेकम शिक्षे चत्वारि कुंकुटात् वायसात पंच शिक्षे च षट सुन स्त्रीणी गर्दभात। अर्थात व्यक्ति को शेर और बगुले से 1-1, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3 गुण सीखने चाहिए। प्रभुतम कार्यम अल्पम वा यन्नरः कर्तुमिच्छन्ति सर्वारंभेण तत्कार्यम सिंहादेकम प्रचक्षते। अर्थात कार्य छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति को शुरू से ही उसमें पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। यह शिक्षा हम सिंह से ले सकते हैं। इंद्रियाणि च संयम्य बकवतः पंडितो नर देश काल बलम ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधयेत्। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप अपनी क्षमता को तोड़कर बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। प्रत्युत्थानम च युद्धम च संविभागम च बंधुषु स्वयं आक्रम्य भुक्तम च शिक्षे चत्वारि कुंकुटात्। अर्थात समय पर उठना, युद्ध के लिए सदा तैयार रहना, अपने बंधुओं को उनका उचित हिस्सा देना और स्वयं आक्रमण करके भोजन करना। मनुष्य को ये 4 बातें मुर्गे से सीखनी चाहिए। गुढ़ मेथुन चरित्वम च काले काले च संग्रहम अप्रमत्तम विश्वासम पंच शिक्षे च वायसात। अर्थात छिपकर मैथुन करना, ढीठ होना, समय समय पर कुछ वस्तुएं इकट्ठी करना, निरंतर सावधान रहना और किसी दूसरे पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना। ये 5 बातें कौवे से सीखने योग्य है। बहुवासी स्वल्प संतुष्टः सुनीन्द्रो लघुचेतनः स्वामी भक्तश्च शूरश्च षडेते स्वानतो गुणा। अर्थात बहुत भोजन करना लेकिन कम में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद लेकिन जल्दी से उठ बैठना, स्वामी भक्ति और बहादुरी, ये 6 गुण कुत्ते से सीखने योग्य है। सुश्रांतोपि वहेद भारम शीतोष्णम न च पश्यति संतुष्ट चरते नित्यम त्रीणि शिक्षेत गर्दपात। अर्थात अपने मालिक के लिए बोझ ढोना, सर्दी गर्मी की चिंता नहीं करना तथा सदा संतोष में अपना जीवन बिताना। ये 3 बातें व्यक्ति को गधे से सीख लेनी चाहिए। य एतान विंशति गुणान अचरिष्यति मानवः कार्यावस्थासु सर्वासु अजयः स भविष्यति। अर्थात जो व्यक्ति इन 20 गुणों को सीख लेता है, अर्थात इन्हें अपने आचरण में ले आता है, वह सब कार्यों और अवस्थाओं में विजयी होता है। अर्थात उसे किसी भी अवस्था में पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता।